दोस्तों, जीवन के 5 सूत्र दूंगा, 5 स्तंभ दूंगा, जिनकी मदद से आप अपने जीवन को बहुत बेहतरीन बना पाओगे, भविष्य को सुनहरा बना पाओगे, मुक्त रह पाओगे, खुश रह पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। बहुत ध्यान से सुनना, अपनाना, और आपका जीवन बदल जाएगा। एक कागज का पन्ना लो और कोई भी एक ऐसी चीज लिखो जो आज आपके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत प्रयास लगेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेशंस होंगी, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। मतलब वो आपका आज बर्बाद कर देगी, लेकिन वो आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छी है। उससे आपका भविष्य जरूर बन जाएगा। निरंतर उसको करने से आप बहुत आगे बढ़ जाओगे, बहुत प्रगति कर जाओगे। कोई भी एक ऐसी चीज लिखो, आज वो आपका कंफर्ट जोन तोड़कर रख देगी। जिससे हम भागते हैं उसी को लिखो, उसी को अपनाओ और कसम खाओ कि मुझे आज से ये करना है। क्योंकि आप कर तो सकते ही हो, इतनी ताकत तो आप में है ही। निष्ठा से एक कमिटमेंट कर लो, फैसला कर लो कि ये काम अब मुझे करना ही करना है, बिना डरे, चाहे जो भी परिणाम हो, कितनी प्रॉब्लम्स आए, समस्या आए, मुझे ये करना है। हर दिन इतना समय इसको देना ही देना है। फैसला कर लो कि कंसिस्टेंट रहना है, हर दिन इस काम को इतने समय करना ही करना है। कितनी ही परेशानियां हो, दुविधाएं हो, फेलियर हो, ये काम करना है। इस एक फैसले से दोस्तों लोगों ने पूरी की पूरी लैंग्वेज सीख ली, नई भाषा सीख ली, एक नया करियर बना लिया। जिनकी सेहत पहले खराब हो चुकी थी, ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने सिर्फ एक ये काम करा, उस पन्ने को चिपका लिया, उस पन्ने को अपना लिया, उनकी सेहत बिल्कुल सही हो गई, बिल्कुल मजबूत और स्ट्रांग बन गए। कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। एक और कागज का पन्ना लो और उस पर 3 ऐसे ख्याल लिखो जो नकारात्मक हैं, पूरे दिन आपके दिमाग में चलते रहते हैं। 3 बड़े ख्याल जो आपको बर्बाद कर रहे हैं, आपके दिमाग को विषयों से भर रहे हैं, उनको लिख लो। पहले सोचो, अपने दिन पर ध्यान दो, ऑब्जर्व करो, फिर लिखो। ये है तो 3, लेकिन ये लाखों की तरह बन के आते हैं, क्योंकि हजारों बार एक दिन में आपके दिमाग में घूम जाते हैं और हर बार आपको अलग तरीके से परेशान करते हैं, अलग दिशा में ले जाते हैं, अलग नुकसान कर देते हैं। चाहे कई बार क्या होता है, आपको कुछ पसंद है, एक फोन पसंद है, कोई गैजेट पसंद है, नहीं खरीद पा रहे, पूरे दिन आपके दिमाग में घूमता रहेगा। एक दोस्त है, वो आपको पूछता नहीं, आप उसको बहुत प्रेम करते हो, पूछता नहीं, उसके बारे में सोचे चले जा रहे हो। भविष्य का कोई डर है कि मैं पास नहीं हो पाया तो क्या होगा, ये नुकसान हो गया तो क्या होगा, मैं इस चीज को कैसे करूंगा। लिखो, 3 बड़े ख्यालों को लिखो, उन ख्यालों को जवाब दो, उनसे बोलो तुम मेरे जीवन से बड़े नहीं हो, तुम बहुत बड़े मुझे सिर्फ इसलिए नजर आ रहे हो क्योंकि मैं बार बार तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, आज से मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगा। उन एक एक ख्याल के लिए एक एक फैसला लो, आपको क्या करना है। कोई भौतिकवादी ख्याल है, किसी चीज को अपनाना है, तो खुद से कह दो कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसके बिना मेरा जीवन चलता है, मौका आएगा, वक्त आएगा, मिल जाएगी, ना मिले भाड़ में जाए, मैं अपना जीवन इसके पीछे बर्बाद नहीं करूंगा। इतना बड़ा जीवन, इतनी छोटी चीज। और ये क्या है, 4 दिन में इनका सुख ढल जाता है, 4 दिन में इनसे बोर हो जाओगे। तो पहले एहसास कर लो कि जब ये बूढ़ी हो जाएगी, बेकार हो जाएगी ये चीज, इसको बरत लूंगा, वैसे ही बोर हो जाऊंगा। उनका हल निकालो, या उनको अपनाओ या उनको दूर कर दो, और इस फैसले के साथ आगे बढ़ो, ताकि वो बार बार आपके मन में ना आए, और अब की बार मन में आए तो आपके पास एक जवाब तैयार हो। दोस्तों, एक केओटिक लाइफस्टाइल जीना छोड़ दो, एक फैला हुआ जीवन जीना छोड़ दो। कुछ नहीं पता क्या करना है, 10 चीजें हैं करने को, 20 चीजें हैं करने को, सब कुछ फैला हुआ है। ये करूं या ये करूं या ये करूं या ये ना करूं, ये सिर्फ गंदगी है, आपके जीवन को भ्रमित कर रहा है, आपकी ऊर्जा को बर्बाद कर रहा है। वेल प्लान्ड जीवन जीना सीखो। हर दिन के लिए पता होना चाहिए ये जरूरी काम है, जरूर करने। हर हफ्ते के लिए पता होना चाहिए, हर काम प्रायोरिटाइज होना चाहिए। ये काम सबसे जरूरी है, सबसे पहले होना चाहिए, ये काम बाद में भी कर सकता हूं। ये छोटे छोटे काम है, छोटे छोटे विषय, इनकी मुझे ज्यादा चिंता नहीं करनी। साथ ही साथ सोने का समय फिक्स करो, जगने का समय फिक्स करो, जगने के बाद क्या काम करना है, रात को सोने से पहले क्या काम करना है, दिन के टाइम क्या क्या कितनी देर काम करना है। हमेशा अपना रूटीन सेट करके जरूर जियो, कामों को सेट करके समझ के जरूर जियो। हर दिन में हमारे पास बहुत सा समय होता है, हर चीज के लिए समय निकल जाएगा, बशर्ते कि आप टाइम टेबल से प्लान्ड वे में जी रहे हैं। केओस नहीं है, चारों तरफ कुछ फैला नहीं हुआ है। कुछ समय अपनों को भी देना, अपनों के साथ बैठना है। चाहे कितना ही संघर्ष कर रहे हो, कितने बड़े काम कर रहे हो, आधा घंटा तो आप दे सकते हो अपनों को। आधा घंटा अध्यात्म को देना, आध्यात्मिक टॉपिकों को पढ़ना है, उनके बारे में सोचना है, उनको अपनाना है। आधा पौना घंटा अपनी हॉबी को देना है, जो भी काम आपको पसंद है उसको करना है, चाहे एंटरटेनमेंट ही क्यों ना हो। 10 मिनट खुद से भी बात करनी है, नहा धो के मंदिर भी होकर आना है, दर्शन करके आना है, सुबह एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग करना है, प्राणायाम करना है, छोटे छोटे ब्रेक भी लेने हैं, और पूरे दिन अपना काम करना है।
और वो काम करना है जो सबसे जरूरी है, सबसे पहले करना है, उसके बाद छोटे काम पकड़ने। जीवन आसान हो जाएगा, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी, समय ही समय होगा और बहुत सारे जरूरी काम कर पाओगे, जीवन में प्रगति होगी अगर ऐसे जीना शुरू कर दिया। दोस्तों अपनी आंखें बंद करो, 5 गहरी सांसें लो, इस दुनिया से थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा मुक्त हो जाओ। उसके बाद खुद से बोलो कि मैं इस दुनिया के किसी भी विषय का, परेशानी का, इशू का सामना करने के लिए काबिल हूं। मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूं, सब कुछ संभाल सकता हूं, मैं जिम्मेदार इंसान हूं। मेरे अंदर भरपूर ताकत और ऊर्जा है किसी भी परिस्थिति का सामना करके आगे बढ़ने की, किसी भी परिस्थिति में कर्म करते चले जाने की, जीवन को जीते चले जाने की। अपने आप को तनाव के विषयों से मुक्त करके कर्म के विषयों पर लेकर आओ। तनाव के विषयों से तब मुक्त होगे जब उनको छोटा समझोगे, खुद को उनसे ऊपर देखोगे, खुद को काबिल देखोगे उनको हैंडल करने के लिए, और फिर फैसला लोगे कि मुझे इनके लिए ये करना है, ऐसे आगे बढ़ना है, ये कर्म करने हैं, बात खत्म। मैं मुक्त हूं, मैं फ्री हूं, अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप से कमिटमेंट करो, वादा करो कि इसको सह के, इसको करके अब मुझे आगे बढ़ जाना है। उस आगे के समय को देखो जब आप इससे आगे बढ़ चुके होगे, इसको कर चुके होगे, निपटा चुके होगे। खुद को बोलो कि इस क्षण में ये कर्म करना है, ये काम इंपॉर्टेंट है, इसको करके आगे बढ़ना है, इसको मैं कर सकता हूं, जरूर कर लूंगा, 100 परेशानी आएंगी, हैंडल करके कर लूंगा। कितने ही द्वंद होंगे, फैसले लेने होंगे, लेकर आगे बढ़ जाऊंगा। कितना ही बड़ा तूफान हो, आप काबिल हो उसमें से गुजर कर आगे बढ़ जाने के। खुद को काबिल समझो, तूफान में घुसो और आगे बढ़ो। तो जब भी बहुत परेशान हो, दिमाग में विषय घूम रहे हो, लग रहा हो कि मैं काबिल नहीं हूं, मैं बेकार हूं, आंखें बंद करो, 5 गहरी सांस लो, खुद को यकीन दिलाओ कि आप ऊर्जा से भरे हुए हो, काबिलियत से भरे हुए हो। इस जीवन में आप सब कुछ कर सकते हो। जो भी आज तक किसी इंसान ने किया है वो कर सकते हो, जो किसी ने नहीं किया है वो भी कर सकते हो। सब कुछ कर सकते हो। मैं कर लूंगा, मुझे बस ये करना है। ये सोचो कि इस समय मुझे इस विषय के लिए ये करना है, मैं ये करने को प्रतिबद्ध हूं, कमिटेड हूं, बस बात खत्म। टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों आपको मतलबी बनना पड़ेगा अपनी खुशियों के लिए, अपने मन की शांति के लिए। वैसे मैं कहता हूं दूसरों की मदद करो, दूसरों के साथ निभाओ, सब कुछ करो, लेकिन इन 2 चीजों के लिए मतलबी बनना पड़ेगा। भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए विषय, भाड़ में जाए चीजें, भाड़ में जाए रिसोर्सेज, भाड़ में जाए सौदे, भाड़ में जाए लॉस, भाड़ में जाए फायदे। मन की शांति और सुख, खुशी, ये आपके मन में हमेशा होना चाहिए। दिमाग के चारों तरफ एक दीवार बना लो, उस दीवार को कोई भी विषय, इंसान, परिस्थिति क्रॉस नहीं कर सकता, उसके पार नहीं जा सकता। उस दीवार के अंदर है वो बच्चा जो आप थे, जो भी आपके अंदर जिंदा है, जिसको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जो खाली बैठे बैठे भी अपने आप में ही खुश रह सकता है, हंस सकता है, खेल सकता है, जिसको सिर्फ कुछ भोजन चाहिए जीने के लिए और चैन से सो सकता है, जिसको इस दुनिया के विषयों की परवाह ही नहीं है, उसको ज्ञान ही नहीं है, उसको समझना ही नहीं है। वो मुक्त है, वो फ्री है, वो चैन से जी रहा है। उस बच्चे की रक्षा करो, उस तक किसी भी विषय को, किसी भी चीज को पहुंचने मत दो। और अगर वो बच्चा आपके अंदर जिंदा है तो आप हमेशा खुश रह सकते हो, मुक्त रह सकते हो। तो इस दुनिया के जो भी विषय हैं, परिस्थितियां हैं, परिणाम हैं, इच्छाएं हैं, अच्छी चीजें हैं, वो सब एक बोनस तो हो सकते हैं पर आपकी जरूरत नहीं हो सकते। उनके बिना आपका जीवन चलता है। आप वो बच्चा बनकर जी सकते हो, मुक्त होकर जी सकते हो, अगर आपने फैसला कर लिया तो। कोई भी सुख सुविधाएं हो, प्लेजर हो, आनंद हो, अटैचमेंट हो, मोह हो, माया हो, वो उस बच्चे को नहीं छू सकते। तो अगर वो बच्चा आपके अंदर जिंदा है, आप उसको अपनाने में काबिल हो, उस तरीके से जीने के लिए काबिल हो, तो कोई भी बड़ा विषय, बड़ी चिंता, बड़ा दुख आपको हिला नहीं पाएगा, तोड़ नहीं पाएगा, विचलित करेगा, परेशान करेगा, पर कुछ समय में ढल जाएगा। आप वो बच्चे बनकर जी सकते हो। उस बच्चे को आप चोट नहीं पहुंचने देते। वही आप हो, आप ही वही हो। तो जब भी ये दुनिया टॉक्सिक बन जाए ना, बुरी बन जाए, आपके खिलाफ हो जाए, उस दीवार को पार करके उस बच्चे के साथ जीना शुरू कर दो। मस्त होकर मौज में जीना शुरू कर दो। इस दुनिया की परवाह करना बंद कर दो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।